Okay, hello everyone. So today we are going to discuss one interesting problem from H.C. Verma. So what it says, the geostationary orbit of the Earth is a distance of about 36,000 kilometer from the Earth's surface. Find the weight of a 120 kilogram equipment placed in a geostationary satellite. The radius of the Earth is given to be 6400 किलोमीटर. सो ये आपका अर्थ है जिसका रेडियस कितना दे रखा है 6400 किलोमीटर. नाउ जो सैटेलाइट है दैट इज जियो स्टेशनरी और उसका जो हाइट दे रखा है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ दैट इज गिवन टू बी 36000 किलोमीटर्स. यहाँ पे सैटेलाइट है और उसका इस सैटेलाइट के अंदर जो इक्विपमेंट है उसका जो मास है वो 120 किलोग्राम है. सो मास इज गिवन टू बी 120 किलोग्राम. नाउ वेट कितना होता है? वेट इज m इंटू जी. इनफैक्ट जी आपको जी डैश लिखना चाहिए, राइट? और यू कैन राइट जी डैश क्या होगा? जी डैश इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी एट द हाइट ऑफ 36,000 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, because g is a function of height. If I say what is the gravity due to earth, so that is a function of height. कैसे होता है? That is capital G into mass of earth divided by radius of earth plus the height its whole square. So if you want to find out the value of G at height is equal to 36,000 kilometer, let's say 36000, you will easily find by putting the value of H as 36,000. So value of G कितना है? That is 6.67 into 10 raised to the power minus 11 into what is the mass of the earth? That is 5.9 into 10 raised to the power 24 kilogram divided by the radius of earth which is given 6400. Now it is given in kilometer, so इसे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो 1 2 3 फर्दर प्लस capital, h is 36,000, so 36000 and 30 more for converting from किलोमीटर टू मीटर. नाउ देखो ये जो g आएगा इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ से और इस g को यहाँ पे पुट कर दो, राइट? ये g डैश का वैल्यू, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द वेट. जो भी वेट होगा वो निकल के आ जाएगा. मास तो 120 किलोग्राम है. अब ये जो कैलकुलेशन हमने की है जी डैश की, राइट? जी डैश ये एक्चुअली में काफ़ी लेंथी हो जाएगा, राइट? क्योंकि पावर के टर्म काफ़ी हाई है इसमें. तो एक और मेथड है जी डैश निकालने का. जी डैश क्या है? वैल्यू ऑफ जी एट 36,000 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस, उसे हम जी डैश कह रहे हैं. सो एक और मेथड है. देखो आपको जी एज अ फंक्शन ऑफ हाइट पता है विच इज जी एम अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर. नाउ यू नो जी नॉट ऑल्सो. जी नॉट क्या है? वैल्यू ऑफ ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब एच इज इक्वल टू जीरो. सरफेस ऑफ अर्थ पे हम जी नॉट कहते हैं उसे. सो जी कैपिटल जी इंटू एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. इफ आई टेक द रेशियो ऑफ जी एच बाय जी नॉट, ये कितना आएगा? देखो कैपिटल जी और एम कैंसल हो जाएगा तो ये आएगा आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर. और फर्दर इट इज आर इंटू आर प्लस एच का होल स्क्वायर. नाउ जी एज अ फंक्शन ऑफ एच निकल के आ रहा है जी नॉट. जी नॉट की वैल्यू हमें एक्चुअली में पता है. व्हाट इज जी नॉट? ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ 9.8, राइट? सो ये 9.8 हो जाएगा आर इंटू आर प्लस एच का होल स्क्वायर. नाउ देखो ये एक सिंपल रेशियो आ गया. आर और आर प्लस एच का रेशियो है. तो आपको इसमें यूनिट्स के बारे में सोचना नहीं है बिकॉज ये यूनिटलेस डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो जाएगा, राइट? इट इज सिंपल अ रेशियो. सो अगर आप आर को किलोमीटर में और एच को भी किलोमीटर में रखना चाहो तो भी रख सकते हो. सो 9.8 इंटू आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? आर का वैल्यू हो जाएगा व्हाट वाज द रेडियस ऑफ द अर्थ? इट इज 6400. So 6400 divided by 6400 plus 36000, right? और इसका स्क्वायर कर दो. So this is going to be your answer. Let's try to calculate it. What is the value of g dash, right? G dash का वैल्यू देखते हैं. Let me use a calculator. Okay. So ऊपर कितना था? 9
0.8 multiplied by radius of earth का square. So radius of earth was 6400 into 6400 divided by 6400 plus 36000, right? 36000. Now bracket close, its square, that is 2, is equal to, so 0.22, and now multiply by, this is the value of g dash, right? G at a height of 36,000 kilometer. Now I am multiplying this by 120. 120 is the mass, so that will give you the value of weight. So it is coming out to be 26.79, right? It was 26.7. अच्छा, ये तो कितना आया था? ये था 0.23, है ना? और जो फाइनल वेट आ रहा है दैट इज m इंटू जी डैश. m का वैल्यू मैंने 120 रखा है और जी डैश का वैल्यू 0.223 रखा है, तो ये निकल के आ रहा है कितना? 26.79. सो दिस इज योर आंसर. ओके, आई होप समझ आ गया होगा. और अगर हम बात करें कि इसे जियो स्टेशनरी क्यों कहते हैं, इसका जियो स्टेशनरी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये विथ रिस्पेक्ट टू अ पॉइंट ऑन द अर्थ इट इज स्टेशनरी. ये जो सैटेलाइट है इसका जो टाइम पीरियड होता है ना, मान लो ये इस तरह से सैटेलाइट मूव कर रहा है इस ऑर्बिट में, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में 36,000 किलोमीटर की हाइट पर. सो लेट मी टेक अ पॉइंट ऑन द अर्थ, ये पॉइंट P है. सो एक्चुअली में जो सैटेलाइट होता है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, इसका जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है? 24 आवर्स. और अर्थ का भी टाइम पीरियड कितना है? 24 आवर्स. तो होगा क्या कि ये जो आपका सैटेलाइट है ये हमेशा पॉइंट P के ऊपर रहेगा. जैसे ये पॉइंट P रोटेट करके जब यहाँ आएगा तो ये सैटेलाइट भी फर्दर यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हमेशा वर्टिकली ऊपर रहेगा पॉइंट P के. सो अगर आप पॉइंट P पे जाके खड़े हो जाओ और वर्टिकली ऊपर देखो तो आपको लगेगा कि ये जो सैटेलाइट है ये मूव ही नहीं कर रहा है, ये हमेशा एक स्टेशनरी है और आपके सर के ऊपर ही है. सो इसीलिए it looks like it is stationary with respect to a particular point. Therefore it is geostationary. Geo means earth and stationary means at rest. Okay, fine. If you have any confusion or want to discuss anything, you can send your doubt to the Telegram. We can discuss there. Okay, then keep working hard and best of luck for your exam.